नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि रिलेशन क्या होती है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सम लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है इस सम में आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बच्चे हर साल पूछते आए हैं कि ये रिलेशन है x इज वाइफ ऑफ y, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। रिलेशन तो इसने ये दे दी, रिलेशन ये दे रखी है कि x इज वाइफ ऑफ y। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x की x के साथ रिलेशन होती है, x की x के साथ रिलेशन होती है। तो अगर इस सेट में मैं ये कह दूं कि x इज वाइफ ऑफ x, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई पर्सन खुद की वाइफ है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू a, x नॉट बिलोंग टू r बिकॉज x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, सो इट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि किसी पर्सन की बात करें तो x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ। दूसरी बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सीधा सा है, इफ x इज वाइफ ऑफ y, मान लिया कि x y की वाइफ है तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर हम इसका कोई सेट लें, ऐसे पेयर बनाएं, x y तो होगा लेकिन y x नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में यही होता ना, सिमेट्रिक में, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, किसी पर्सन की खुद के साथ रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x की रिलेशन है y से तो y की वही रिलेशन होगी x से, लेकिन यहां पे नहीं होगी, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में मैंने लिखा है x, y बिलोंग टू y, z बिलोंग टू r, देन x, z बिलोंग टू r, r इज ट्रांजिटिव। मैंने ये क्यों लिखा है, ये ट्रांजिटिव है क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे हम किसी पर्सन के पेयर की बात करें, जैसे यहाँ पे x y की जगह मैंने कोई नाम ले लिए पर्सन में, रियल में। जैसे मान लो कि हमने, सोच के देखो, x इज वाइफ ऑफ y, वही कंडीशन लगाओ, x इज वाइफ ऑफ y, और फिर यहां पे मैं ये कह दूं y इज वाइफ ऑफ z, क्या यह दो पेयर बन सकते हैं? ये एक तो बन सकता है, दूसरा नहीं बनेगा। तो मैंने क्या कहा था, जब ये भी ना बने तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, जब ये दोनों बने, ये ना बने तो भी वो ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन जब ये बने, यही ना बने तो वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये तीनों बने तो ट्रांजिटिव होता है, और अगर ये एक बने तो भी ट्रांजिटिव होता है। जब ये बने और ये ना बने तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो x इज वाइफ ऑफ y, ये सेंटेंस ठीक है। y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनी पर्सन, मतलब ये जेंट्स है, ये तो किसी आगे किसी की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इस तरह से सम करना था। इसी तरीके से फादर वाला था। फादर वाले में देखो, ये दे रखा है x इज फादर ऑफ y, तो क्या x का फादर हो सकता है? नहीं। ठीक है, x इज कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ, नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ x इज फादर ऑफ y, देन y इज नॉट फादर ऑफ x, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इफ x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, देन x कैन नॉट फादर ऑफ z। ठीक है ना, अगर x फादर है y का, y फादर है z का, तो x का और z का क्या रिलेशन बना? ग्रैंडफादर का बना। ठीक है ना, ये इसका फादर है, ये इसका फादर है, तो ये तो इसका ग्रैंडफादर तो नहीं हुआ, मतलब जो दी हुई कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम एक दो सम और करते हैं। एक हम सम लेते हैं r a, b a लेस इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमने सेकंड सम लिया और यहां पे दो जगह r लिख रखा है, एक r लिख रखा है रियल नंबर, ये r क्या है, रियल नंबर। तो ये r रियल नंबर है, ये r रिलेशन है, दोनों को एक जैसा मतलब समझना। बुक में ये थोड़ा सा डार्क मिलेगा, थोड़ा सा डार्क होता है तो समझ जाना, अगर थोड़ा सा डार्क है तो मतलब वो रियल नंबर है, थोड़ा सा हल्का सा है तो मतलब ये रिलेशन की बात कर रहा है। अब इसको हमें चेक करना, शो दैट रिलेशन
R in the set R of real number defined is neither reflexive nor symmetric nor transitive. क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है neither reflexive nor symmetric nor transitive, मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस हमने वेरीफाई करना है, एक्सप्लेन करना। मैंने क्या कहा था, इस सेट में कोई ज्यादा फार्मूले नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करना हमें आना चाहिए कि एक्सप्लेन किस तरीके से करें। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या हर एलिमेंट की सभी रियल नंबर क्या खुद के साथ रिलेशन होंगे? मतलब सभी रियल नंबर जब मैं इसमें रख दूं तो क्या ये लेस या इक्वल होगा? जैसे कि मैंने 1 रख दिया, 1 का स्केयर, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। 2 का स्केयर, ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। 3 का स्केयर, ये तो सबको, लेकिन ये सभी रियल नंबर की बात कर रहा है। सोच के देखो, नेगेटिव के लिए सोच के देखो, पॉइंट के लिए सोच के देखो, रियल नंबर में सभी आते हैं, बटे वाले, रैशनल नंबर, सब कुछ आता है। तो हम सब कुछ, हम सिर्फ नेचुरल नंबर की नहीं बात करेंगे। अगर मैंने यहां पे नंबर लिया, लेट 1/2 चूज कर लिया फ्रॉम आर, आर क्या? रियल नंबर। मैंने एक रियल नंबर ले लिया 1/2, इसमें मैंने रख दिया 1/2 लेस इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ये 1/4 है, ये 0.5 होता है, तो इट इज फॉल्स। या फिर यहां से काट दो, ठीक है। तो सो 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1/2 की 1/2 से रिलेशन नहीं बनती। हाँ, अगर यहां पे नेचुरल नंबर होता फिर ये रिलेशन बनता, क्योंकि 1 के स्क्वायर से लेस है, 2 के स्क्वायर से लेस है, लेकिन ये नहीं है। तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करना होता है? कोई दो पेयर, ऐसा पेयर जैसे 2 3 3 2, ये कैसे चेक करेंगे? क्या 2 3 इसके अंदर होगा? होगा, क्योंकि 2 3 के स्क्वायर से लेस है। फिर क्या 3 2 होगा? वो भी होगा, क्योंकि 3 भी 2 के स्क्वायर से लेस है। लेकिन हमें कोशिश करो और सोचो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और सोचो ऐसा एग्जांपल जिससे ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो। मैंने लिया 2,5 बिलोंग टू आर, ठीक है, 2,5 विच इंप्लाइज 2 लेस है 5 के स्क्वायर से। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, बट 5 ये ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है। 5 लेस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर तो 4, ये तो ये लेस रह गया, ये ग्रेटर हो गया, विच इज फॉल्स। लिख दो यहां पे, विच इज फॉल्स। सो 5,2 मतलब 5 की रिलेशन 2 से नहीं बनी, या लिख दो नॉट बिलोंग टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ गए? देखो, कुछ के लिए हो रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। ट्रू वो होता है जो सबको सेटिस्फाई करे। जैसे कि मान लो एक सेट में 100 एलिमेंट है, 100 के 100 को सेटिस्फाई करेगा तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो नहीं होगा। 100 में से 99 भी अगर होता है, एक नहीं होता तो नहीं होगा। हालांकि ये बहुत सारे के लिए ट्रू था, लेकिन इसके लिए रॉन्ग है तो ये नहीं होगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव में हमें क्या एग्जाम्पल देना है? ट्रांजिटिव में हमें एग्जाम्पल देना है, हम ले सकते हैं भाई 10,5 का हम ले सकते हैं, क्योंकि 10 5 के स्क्वायर से लेस है, जब यहां रखूंगा तो ट्रू होगा। फिर 5 ले सकता हूं, 3 से ले सकता हूं, क्योंकि 5 3 का स्क्वायर 9 उससे लेस है। फिर जब ये ए है, ये सी है, देखा ना, ए बी बी सी, तो ये ए सी, 10 और 3 का पेयर इसमें नहीं होगा, ये नॉट बिलोंग टू आर आ जाएगा। ठीक है, ये बिलोंग टू आर होगा, बिलोंग टू आर होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, ये लेस रह गया। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो और उसमें लिख देना नॉट ट्रांजिटिव। और इसी तरह से क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाला भी आप इसी तरह से, अगर यहाँ पे ए की जगह बी की क्यूब होता तो आप कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल ठीक है चल जाएगा, इसमें चलेगा नहीं, तो इसमें कुछ और लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहां 5 की जगह 10 ले सकते हैं। फिर यहां पे जब 10 लेंगे क्यूब, तो ये 2 के क्यूब से
फॉल्स हो जाएगा, विच इज फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से उसमें ट्राई करना। एक आर दे रखी है 1,2 2,1। सिक्स्थ क्वेश्चन जिसमें लिख रखा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नहीं ये हाँ, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, और स्टेप यहां पे दे रखा है 1 2 3। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, है इसके अंदर नहीं है, तो क्या लिखोगे 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे 1 2 है 2 1 है, बिल्कुल है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, ये लिख देना इसमें। ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे, ये मान लो मेरा ए बी, ये मान लो मेरा बी सी, एसी क्या बनेगा 1 1 तो नहीं है इसके अंदर, ये तो नॉट बिलोंग टू आर है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो यहां तक 8 सम तक आज फिर से ट्राई करने हैं, 8 सम तक ट्राई कर लेना। इसी कड़ी में कल हम फिर दोबारा इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अपनी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि अपना काम फिर नोटबुक बनानी शुरू कर दें। फिर नोटबुक बनानी बहुत जरूरी है। पहले आप एक बार रिवाइज करके देखें रफ नोटबुक में, और फिर इनको करके देखें, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे ये सम नहीं होंगे। और ये तो कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं है कि कोई मैं फार्मूला बता दूं, एक एक सम में सोचना पड़ेगा क्या करना है, एक एक सम। तो आप इनको फिर नोटबुक में करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। समस्या कुछ भी हो, किसी भी सम में दिक्कत हो, समाधान जरूर होगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।